Good morning. Today's we will start the third chapter, playing with numbers. The first topic in this chapter is factors. First we discuss some points about factors. First thing is that 1 is a factor of every number and every number is a factor of itself. Every factor of a number is an exact divisor of that number. Every factor is less than or equal to the given number and number of factors of a given number are finite. Let us take an example. Example is 24. तो अगर 24 के हमें फैक्टर्स निकालने हैं, सबसे पहला हमारा पॉइंट है कि 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर. तो सबसे पहला फैक्टर हमारा होगा 1. इसके बाद हम ऐसे नंबर्स सभी नंबर से इस 24 को डिवाइड करेंगे जिनसे वो पूरा पूरा डिवाइड होता है. तो 2 से 24 पूरा पूरा डिवाइड होगा तो 2 इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ दैट नंबर. 3 से भी पूरा डिवाइड होगा, एग्जैक्ट डिवाइजर है 3, तो 3 भी इसका फैक्टर होगा. 4 से भी एग्जैक्ट डिवाइजर है, डिविजिबल है 24, तो 4 भी इसका फैक्टर होगा. इसके बाद 5 से 24 डिवाइड नहीं होगा तो 5 इसका फैक्टर नहीं होगा. 6 से 24 डिवाइड होगा तो 6 भी इसका फैक्टर होगा. इसके बाद 8 से डिवाइड होगा तो 8 फैक्टर होगा. 12 से डिवाइड होगा और लास्ट होगा 24. इसके अलावा और कोई फैक्टर इसका नहीं होगा. तो अगर हम देखें यहाँ पर कि फर्स्ट थिंग है कि 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर एंड एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ. यानी सबसे छोटा फैक्टर इसका किसी भी नंबर का देखेंगे तो 1 होगा और सबसे बड़ा फैक्टर जो होगा वो नंबर इटसेल्फ, वो नंबर खुद होगा. एंड बाकी जो फैक्टर्स होंगे वो हमारे उस नंबर के जो एग्जैक्ट डिवाइजर होंगे वो होंगे. जैसे यहाँ पर देखेंगे अगर हम 2, 3, 4, 6, 8 एंड 12. और सभी फैक्टर्स को अगर हम देखें तो हर एक फैक्टर इज लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर. यानी मैक्सिमम सबसे बड़ा फैक्टर जो होगा वो 24 नंबर इटसेल्फ होगा और बाकी सारे फैक्टर्स जो होंगे वो उस नंबर से छोटे होंगे हमेशा. एंड नंबर ऑफ फैक्टर्स अगर देखें तो इनफाइनाइट नहीं होगा हमारा, ये फाइनाइट होंगे. जैसे यहाँ पर देखें 24 के फैक्टर्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं 8, तो ये फाइनाइट नंबर है. तो इस तरह से ये 5 चीज़ें हमारी फैक्टर्स के लिए होंगी कि 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, every factor of a number is an exact divisor of that number, and every factor is less than or equal to the given number, and the number of factors of a given number are finite. Next thing is multiples. तो जिस तरह से हमने फैक्टर्स किए सेम वैसे हमारे मल्टीपल्स हैं. मल्टीपल्स के लिए अगर देखें तो एवरी नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, तो हर एक नंबर खुद का मल्टीपल होगा. सेकेंड इज एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट नंबर. जबकि फैक्टर्स में क्या था कि फैक्टर्स हमारे उस नंबर के इक्वल होगा या उससे छोटा होगा. यहाँ मल्टीपल क्या होगा, मल्टीपल हमारा उस नंबर के इक्वल होगा या उससे बड़ा होगा हमेशा. एंड नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ अ गिवन नंबर आर इनफाइनाइट. जबकि फैक्टर्स में हमारा था कि नंबर ऑफ फैक्टर्स आर फाइनाइट. एंड अ नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ ईच ऑफ इट्स फैक्टर्स. तो किसी नंबर के जो फैक्टर्स अगर हैं तो उन सभी फैक्टर्स का वो नंबर मल्टीपल्स होगा. जैसे हम एग्जाम्पल अगर देखें कि मल्टीपल्स ऑफ 4 और 5, तो 4 के मल्टीपल्स अगर हम देखें तो 4 के टेबल में जो नंबर आएंगे वो सारे इसके मल्टीपल्स होंगे. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48 एंड सो ऑन. इनफाइनाइट तक जाएगा ये. सिमिलरली 5 के लिए अगर मल्टीपल्स देखें तो 5, 10, 15, 20, 25, 30 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी. तो इस तरह से सबसे छोटा जो मल्टीपल होगा वो नंबर खुद होगा और उसके बाद के जो मल्टीपल होंगे वो सारे नंबर जो उस नंबर की टेबल में आते हैं, यानी जो उस नंबर से पूरे पूरे डिवाइड होते हैं. यानी वो नंबर जिन नंबर्स का फैक्टर है वो सारे नंबर्स हमारे उसके मल्टीपल कहलाएंगे. तीसरी चीज हमारी है परफेक्ट नंबर्स. तो परफेक्ट नंबर हमारे वो नंबर्स हैं जिनके फैक्टर्स का सम उस नंबर का ट्वाइस हो. यानी अ नंबर फॉर विच सम ऑफ ऑल इट्स फैक्टर्स इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर इज कॉल्ड अ परफेक्ट नंबर. जैसे यहाँ पर अगर हम देखें फैक्टर्स ऑफ 6 अगर देखें तो 6 के फैक्टर होंगे 1, 2, 3 एंड 6. उनका सम अगर देखें तो होगा 1 + 2 + 3 + 6 इक्वल टू 12, यानी 2 टाइम्स ऑफ दैट नंबर 6. सिमिलरली 28 के फैक्टर्स अगर हम देखें तो ये होंगे 1, 2, 4, 7, 14 एंड 28. इनका सम अगर देखें तो ये होगा 56 जो उस नंबर का दुगना है. दैट मीन्स कि 6 और 28 इनके फैक्टर्स का सम उस नंबर से दुगना है. दैट मीन्स 6 एंड 28 आर परफेक्ट नंबर्स. इसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं एक्सरसाइज 3.1 पर. फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स. सारे इन नंबर्स के सारे के फैक्टर लिखते हैं सारे. फर्स्ट है 24. तो 24 में अगर देखें सबसे पहला हम देखेंगे सबसे पहला फैक्टर होता है हमेशा 1.
तो हर एक नंबर का हमेशा सबसे पहला फैक्टर होगा 1, सबसे लास्ट फैक्टर होगा नंबर इटसेल्फ, और बाकी नंबर्स जो उस नंबर को पूरे पूरे डिवाइड करते हैं वो होंगे। तो 24 के लिए अगर हम देखें तो पहला होगा 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 एंड 24। सेकेंड है 15। सिमिलरली 15 के लिए पहला फैक्टर होगा 1, लास्ट फैक्टर होगा 15, और बीच में जो नंबर होंगे वो होंगे 3 और 5। 21 के लिए 1, 3, 7 और 21, ये केवल 4 होंगे। 27 के लिए 1, 3, 9, 27। 12 के लिए 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। 20 के लिए 1, 2, 4, 5, 10 एंड 20। 18 के लिए 1, 2, 3, 6, 9 एंड 18। 23 के लिए केवल दो फैक्टर होंगे 1 और नंबर इटसेल्फ। 36 को अगर हम देखें तो 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36, इन सभी से डिवाइड होगा, तो ये सारे इसके फैक्टर्स होंगे। तो इस तरह से ये हमें फैक्टर्स निकालने थे। नेक्स्ट हमारा सेकंड क्वेश्चन है राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 5, 8 एंड 9। तो मल्टीपल्स मीन्स जो नंबर उसके टेबल में आते हैं, यानी जिन नंबर को वो नंबर पूरा पूरा डिवाइड करता हो, दैट आर कॉल्ड मल्टीपल्स। तो सबसे छोटा मल्टीपल नंबर इटसेल्फ होता है, और उसके बाद सारे मल्टीपल्स उस नंबर से बड़े होते हैं, यानी जो नंबर उसके टेबल में आएंगे। जैसे 5 के लिए अगर देखें तो 5, 10, 15, 20 एंड 25, ये फर्स्ट 5 हो जाएंगे। 8 के लिए अगर देखें तो 8, 16, 24, 32 एंड 40, ये फर्स्ट 5 होंगे। 9 के लिए अगर देखें तो 9, 18, 27, 36 एंड 45, ये हमारे फर्स्ट 5 मल्टीपल्स होंगे। तो हमें केवल फर्स्ट 5 लिखने हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 अगर देखें तो थर्ड में हमें मैच करना है कॉलम फर्स्ट से कॉलम सेकंड को। तो फर्स्ट अगर देखें 35 हमारा होगा मल्टीपल ऑफ 7। 15 सेकंड पार्ट में है, सेकंड पार्ट 15 हमारा होगा फैक्टर ऑफ 30। 16 ये हमारा होगा मल्टीपल ऑफ 8। 20 ये होगा फैक्टर ऑफ 20 एंड 25 ये होगा फैक्टर ऑफ 50। तो इस तरह से हम इसको मैच कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 9 अप टू 100। तो 9 के मल्टीपल हमने अभी लिखे थे 5 टाइम्स, हमें लिखना है 100 से छोटे जितने मल्टीपल हैं वो सारे लिखने हैं। तो मल्टीपल्स ऑफ 9, जो 9 के टेबल में जो नंबर्स होंगे वो 99 तक, यानी 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90 एंड 99। 99 के ऊपर हमें नहीं लिखने हैं, हमें केवल 100 से नीचे के लिखने हैं, तो 99 तक होगा केवल। Our today's topic is प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स। तो सबसे पहले हम देखें प्राइम नंबर्स। तो अभी हमने इसके पहले पढ़ा फैक्टर्स और मल्टीपल्स। तो फैक्टर्स हमने पढ़े तो कई नंबर हमने देखे जिनके फैक्टर 2 या 2 से ज़्यादा भी हैं, किसी के 2 फैक्टर हैं, किसी के 2 से ज़्यादा हैं, 3, 4, 5 इस तरह से। तो ऐसे नंबर्स जिनके 1 और खुद के अलावा कोई फैक्टर ना हो, यानी नंबर्स अदर देन 1 हुज ओनली फैक्टर्स आर 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, दे आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। जिनके 1 और खुद के अलावा कोई भी फैक्टर ना हो वो कहलाते हैं प्राइम नंबर्स। और प्राइम नंबर्स के केवल 2 फैक्टर्स होंगे, 1 और खुद नंबर इटसेल्फ। जैसे एग्जांपल हमारे हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, इस तरह से 97 तक, ये सारे 100 से कम वाले प्राइम नंबर्स हैं, जिनके केवल, जैसे 2 हम देखें तो 2 का केवल 1 फैक्टर होगा और 2 होगा। 13 का अगर देखें तो 1 और 13 केवल 2 फैक्टर होंगे। 17 का 1 और 17, 19 का 1 और 19। तो इस तरह से जिसके केवल 2 फैक्टर हों वो कहलाता है प्राइम नंबर्स, और जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हों, यानी नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, दे आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। तो 1 के अलावा बाकी जो नंबर बच्चे प्राइम के अलावा वो सारे हमारे कंपोजिट होंगे, जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21 एंड सो ऑन। 1 इज नाइदर अ प्राइम नॉर अ कंपोजिट नंबर। 1 हमारा ना तो प्राइम होगा ना कंपोजिट होगा। नेक्स्ट हम आते हैं एक्सरसाइज 3.2 पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, व्हाट इज द सम ऑफ एनी 2 ऑड नंबर्स एंड इवन नंबर्स। तो अगर हम देखें फर्स्ट पार्ट में ऑड नंबर्स का अगर सम करें तो पहला है हमारा 1 + 3, दोनों ऑड हैं, उनका सम आएगा 4। 3 + 5 अगर ऑड नंबर है तो उनका सम होगा 8। 5 + 7 है 12। इस तरह से और भी हम अगर देखें तो ऑड नंबर प्लस ऑड नंबर, इनका सम हमेशा हमारा इवन नंबर आएगा। तो 2 ऑड नंबर्स का सम हमेशा इवन होगा। बी पार्ट में अगर इवन नंबर्स चेक करें तो 2 + 4 दोनों इवन है, दोनों का सम आएगा 6। 4 + 6 का सम 10, 10 + 12 का सम 22। इस तरह से अगर 2 इवन नंबर्स का हम सम करें देन इट विल बी एन इवन नंबर। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो फर्स्ट है द सम ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज इवन। तो 2 ऑड नंबर्स का सम ऑड इवन होगा, तो इवन में अगर ऑड हम ऐड करेंगे तो हमेशा ऑड होगा, तो ये हमारा फॉल्स होगा। सेकंड इज द सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स एंड 1 इवन नंबर इज इवन। तो एक 2 ऑड नंबर्स का सम ऑड इवन होगा और इवन में इवन जोड़ेंगे तो इवन होगा, तो ये ट्रू होगा।
थर्ड इज द प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज ऑड, तो ऑड नंबर्स का प्रोडक्ट हमेशा ऑड होगा, तो ये ट्रू होगा। डी इज इफ एन इवन नंबर इज डिवाइडेड बाई 2 द क्वोशेंट इज ऑलवेज ऑड, तो ये इवन भी हो सकता है और ऑड भी हो सकता है, तो ये रॉन्ग होगा यानी फॉल्स होगा। ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड, तो ये भी गलत होगा क्योंकि 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो ये रॉन्ग होगा यानी फॉल्स होगा। प्राइम नंबर्स डू नॉट हैव एनी फैक्टर्स, तो ये भी फॉल्स होगा क्योंकि प्राइम नंबर्स के कम से कम 2 फैक्टर होंगे, नंबर और इटसेल्फ। सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज इवन, 2 प्राइम नंबर्स का सम हमेशा इवन होगा, ये भी फॉल्स होगा। 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, ये ट्रू होगा। ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर्स, तो ये भी हमारा रॉन्ग होगा क्योंकि 2 हमारा क्या है, प्राइम नंबर है। द प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर्स इज ऑलवेज इवन, तो इवन नंबर का प्रोडक्ट हमेशा इवन होगा, ये ट्रू होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3rd, द नंबर्स 13 एंड 31 आर प्राइम नंबर्स, बोथ दीज नंबर्स हैव सेम डिजिट्स 1 and 3, फाइंड सच पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स अप टू 100, तो 100 से कम वाले जो पेयर्स होंगे जिनमें सेम डिजिट्स होंगी वो हमारे होंगे 17 एंड 71, 1 और 7 डिजिट है दोनों में, 79 एंड 97 दोनों में 7 और 9 डिजिट है, और 37 एंड 73 दोनों में 3 और 7 डिजिट्स है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट डाउन सेपरेटली द प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स लेस देन 20, तो 20 से छोटे प्राइम नंबर्स हमारे कौन कौन से होंगे, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड 19, और कंपोजिट नंबर्स होंगे 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16 और 18। इसके बाद 5th है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 and 10, तो जैसे कि हमने ऊपर भी देखा 2, 3, 5, 7, 11 ये प्राइम नंबर्स हैं, तो 1 और 10 के बीच में ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर हमारा है 7, तो 7 इज द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 and 10। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6th क्वेश्चन इज एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द सम ऑफ 2 ऑड प्राइम्स, पहला है 44, तो इसको हम ऑड प्राइम्स के सम के फॉर्म में लिखना है, तो ये होगा 41 + 3, और दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं 13 + 31, और भी कई तरह हो सकते हैं। B इज 36, इसको हम लिख सकते हैं 5 + 31 या 7 + 29 या और भी किस तरीके से। C इज 24, 5 + 19 या 11 + 13, 18 को लिख सकते हैं 5 + 13 या 7 + 11। 7th क्वेश्चन इज गिव 3 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स हुज डिफरेंस इज 2, तो जिन प्राइम नंबर्स के बीच में 2 का डिफरेंस होगा वो कहलाते हैं ट्विन प्राइम्स, तो पेयर्स हमारी ऐसे हो सकते हैं 3 और 5 दोनों का डिफरेंस 5 - 3 2 है, 5 7 इनका डिफरेंस भी 2 है, और 11 13 इनका डिफरेंस भी 2 है। इसके बाद 8th क्वेश्चन हमारा है, हमें छांटना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम, पहला है 23, 51, 37 और 26, तो इसमें अगर हम देखें तो 23 और 37 केवल ये प्राइम है, बाकी हमारे को प्राइम ये कंपोजिट नंबर्स होंगे। इसके बाद 9th क्वेश्चन है, राइट 7 कॉन्सिक्यूटिव कंपोजिट नंबर्स लेस देन 100 सो दैट देयर इज नो प्राइम नंबर बिटवीन देम, तो लगातार ऐसे 7 कंपोजिट नंबर्स लिखने हैं 700 से छोटे जिनके बीच में कोई भी प्राइम नंबर ना हो, तो ऐसा केवल एक ही होगा 90 से लेके 96 तक, 90, 91, 92, 93, 94, 95 और 96, और कोई भी पेयर ऐसा नहीं होगा। 10th क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज नंबर्स एज द सम ऑफ द 3 ऑड प्राइम, जैसे हमने 2 के फॉर्म लिखा था 6th क्वेश्चन में, सेम ऐसे ही यहाँ करना है। तो पहला है 21, इसको हम लिख सकते हैं 3 + 5 + 13, दूसरा है 31, इसको हम लिख सकते हैं 3 + 5 + 23, 53 इसको हम लिख सकते हैं 13 + 17 + 23, 61 इसको हम लिख सकते हैं 7 + 13 + 41। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11th क्वेश्चन, राइट 5 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 20 हुज सम इज डिविजिबल बाय 5, तो ऐसे 5 पेयर लिखने लेस देन 20 जिनका सम 5 से डिवाइड होता है, यानी जिनका सम 5, 15, 10 और 20 हो। तो पहला है हमारा 2,3, इनका सम 5 होगा, डिवाइड होगा 5 से। 2,13 इसका सम 15 होगा, ये डिवाइड होगा। 3 + 3 और 13, इसके बाद 7 और 13 और 11 और 19 ये 30 होगा, तो ये भी 5 से डिविजिबल होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, फिल इन द ब्लैंक्स। अ नंबर विच हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड, दिस इज प्राइम नंबर्स, जिसके 2 फैक्टर है उसको हम कहते हैं प्राइम नंबर्स, तो यहाँ आएगा प्राइम नंबर। बी है, अ नंबर विच हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो उसको हम कहते हैं कंपोजिट नंबर, तो यहाँ पर हमारा आएगा कंपोजिट नंबर। 1 इज़ नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, 1 हमारा ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है। इसके बाद स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज़ 2, यहाँ पर आएगा 2। ई है द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर हमारा होगा 4, तो यहाँ पर आएगा 4। एफ है द स्मॉलेस्ट इवन नंबर इज़, तो सबसे छोटा इवन नंबर हमारा है 2, तो लास्ट में आएगा 2। टुडेज टॉपिक इज टेस्ट्स फॉर डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स। तो फर्स्ट है हमारा उसमें डिविजिबिलिटी बाय 10।
10 के लिए डिविजिबिलिटी रूल है कि इफ अ नंबर हैज 0 इन द वंस प्लेस देन इट इज डिविजिबल बाय 10, यानी किसी नंबर के लास्ट में अगर 0 है देन इट इज डिविजिबल बाय 10. दैट मीन्स जैसे 100, 3200, 30, 50, 60, 670, इस तरह से किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 0 है देन इट इज डिविजिबल बाय 10. सेकेंड इज डिविजिबिलिटी बाय 5. 5 से डिविजिबिलिटी के लिए कि इफ अ नंबर विच हैज आइदर 0 और 5 इन इट्स वंस प्लेस देन इट इज डिविजिबल बाय 5, यानी नंबर के लास्ट में 0 हो या 5 हो देन इट इज डिविजिबल बाय 5. दैट मीन्स एग्जाम्पल है 5, 10, 15, 20, 125, 135, 130 एंड सो ऑन. इस तरह से जिस नंबर के लास्ट में 5 हो या 0 हो वो सभी हमारे 5 से डिविजिबल होंगे. नेक्स्ट डिविजिबिलिटी इज डिविजिबिलिटी बाय 2. तो कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल तब होगा जब उसके नंबर के लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, यानी कोई भी इवन नंबर हो तो वो सभी हमारे 2 से डिविजिबल होंगे. दैट मीन्स अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इफ इट हैज एनी ऑफ द डिजिट्स 0, 2, 4, 6 और 8 इन इट्स वंस प्लेस. दैट्स एग्जांपल 12, 14, 16, 18, 20, 124 एंड सो ऑन. यानी जिस नंबर के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 हो यानी नंबर इवन हो दैट इज डिविजिबल बाय 2. नेक्स्ट डिविजिबिलिटी इज डिविजिबिलिटी बाय 3. तो 3 से डिविजिबिलिटी है कि इफ द सम ऑफ द डिजिट्स इज अ मल्टीपल ऑफ 3 देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 3, यानी नंबर के डिजिट्स का सम वो 3 से डिविजिबल हो यानी उसका मल्टीपल हो. दैट मीन्स जैसे हमने एग्जांपल लिया 7, 2, 2, 1. तो इसमें सम ऑफ द डिजिट्स अगर हम देखें तो 7 + 2 + 2 + 1 इक्वल टू होगा 12 एंड 12 इज अ मल्टीपल ऑफ 3. दैट मीन्स 12 इज डिविजिबल बाय 3. दैट मीन्स कि नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3. दैट मीन्स 7221 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3. नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाय 6. तो 6 के लिए है कि इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 and 3 बोथ देन इट इज अ डिविजिबल बाय 6 ऑल्सो, यानी कोई भी नंबर अगर 2 और 3 दोनों से डिवाइड होता है देन इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 6. किसी भी एक से अगर नहीं होगा दैट मीन्स इट इज नॉट डिविजिबल बाय 6 ऑल्सो. नेक्स्ट इज डिविजिबिलिटी बाय 4. तो 4 से डिविजिबिलिटी है कि अ नंबर विच हैज with 3 or more digits is divisible by 4 if the number formed by its last 2 digits is divisible by 4. यानी अगर 3 और 3 से ज़्यादा डिजिट्स का कोई नंबर है तो वो 4 से डिविजिबल होगा अगर उसके लास्ट 2 डिजिट्स से जो नंबर बनता है दैट इज डिविजिबल बाय 4. जैसे एग्जांपल हम ले 3516. तो नंबर फॉर्म बाय इस लास्ट 2 डिजिट्स ये है 16. 16 इज डिविजिबल बाय 4. दैट मीन्स कि नंबर 3516 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 4, यानी लास्ट 2 डिजिट से अगर जो नंबर बनता है वो 4 से डिविजिबल है देन नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 4. सिमिलरली है हमारी डिविजिबिलिटी बाय 8. 8 के लिए डिविजिबिलिटी है कि नंबर विद 4 और मोर डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 8 इफ द नंबर फॉर्म बाय लास्ट 3 डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 8. जैसे एग्जांपल हमने 2104. तो इसमें लास्ट 3 डिजिट्स से जो नंबर बनता है नंबर इज फॉर्म बाय लास्ट 3 डिजिट इज 104 एंड 104 इज डिविजिबल बाय 8. दैट मीन्स कि द नंबर 2104 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 8. नेक्स्ट रूल इज डिविजिबिलिटी बाय 9. तो 9 की डिविजिबिलिटी 3 की तरह ही है. जैसे 3 में हमने किया था कि इफ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 देन द नंबर इटसेल्फ इज डिविजिबल बाय 9. जैसे हमने नंबर लिया 5283. तो इसके सम ऑफ द डिजिट्स है 5 + 2 + 8 + 3 इक्वल टू होगा 18 एंड 18 इज डिविजिबल बाय 9. दैट मीन्स कि द नंबर 5283 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 9. तो जिस तरह से 3 के लिए हमने किया था सेम वैसे ही 9 के लिए है. नेक्स्ट रूल इज डिविजिबिलिटी बाय 11. तो 11 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमारा रूल है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस फ्रॉम द राइट एंड द सम ऑफ द डिजिट्स एट इवन प्लेसेस फ्रॉम द राइट ऑफ द नंबर एंड इफ द डिफरेंस इज आइदर 0 और डिविजिबल बाय 11 देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 11. इस एग्जाम्पल से हम देखें. सबसे पहले तो हम देखेंगे कि कोई नंबर हमारा दिया है जो, तो उसके पहले हम देखेंगे सम ऑफ द डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस फ्रॉम द राइट एंड सम ऑफ द डिजिट्स एट इवन प्लेसेस फ्रॉम द राइट और उन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालेंगे. और डिफरेंस अगर 11 से डिविजिबल है या 0 है देन इट इज डिविजिबल बाय 11 अदरवाइज इट इज नॉट डिविजिबल. जैसे यहाँ पर हम देखें 308. तो सम ऑफ द डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस. ऑड प्लेसेस मीन्स फर्स्ट प्लेस यहाँ से हो गया, सेकेंड प्लेस ये, थर्ड प्लेस ये. तो ऑड प्लेसेस हो गए 1 और 3. तो 8 + 3 11. इवन प्लेसेस बचा, सेकेंड प्लेस केवल यहाँ पर है 0. तो 11 - 0 11 होगा दैट इज डिविजिबल बाय 11. दैट मीन्स नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 11. सेकेंड नंबर है 1331. तो ऑड प्लेसेस होंगे यहाँ पर 1 और 3.
तो 1 + 3 4, इवन प्लेसेस होंगे 3 और 1, +4 हो गया, और इनका डिफरेंस होगा 4 - 4 0, which is also divisible by 11. That means number is also divisible by 11. नेक्स्ट नंबर इज 61,809. इवन ऑड प्लेसेस पर होंगे 9 + 8 + 6 23. ऑड प्लेसेस पर होंगे, इवन प्लेसेस पर होंगे 0 और 1, तो सम हो गया 1. इनका डिफरेंस होगा 23 - 1 22, एंड 22 इज डिविजिबल बाय 11. दैट मीन्स नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 11. तो इस तरह से 11 की डिविजिबिलिटी में यही चेक करना है कि सम ऑफ द डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस फ्रॉम द राइट देखेंगे, उनका सम देखेंगे. इसके बाद सम ऑफ द डिजिट्स एट इवन प्लेसेस फ्रॉम द राइट देखेंगे, उन दोनों का डिफरेंस देखेंगे, एंड डिफरेंस इज आइदर 0 और 11 से डिविजिबल हो तो नंबर डिविजिबल होगा 11 से, अदरवाइज इट इज नॉट डिविजिबल बाय 11. नेक्स्ट आते हैं एक्सरसाइज 3.3. क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, चेक द डिविजिबिलिटी बाय 11, कि नंबर 11 से डिविजिबल है या नहीं. तो सबसे पहले तो हम टेबल बना लेंगे किस तरह से कि नंबर एक तरफ, दूसरा कॉलम होगा सम ऑफ द डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस फ्रॉम द राइट, तीसरा होगा सम ऑफ द डिजिट्स एट इवन प्लेसेस फ्रॉम द राइट, चौथा होगा डिफरेंस, और उसके बाद डिविजिबिलिटी बाय 11, यस या नो. पहला नंबर है 5445. तो सबसे पहले हम देखें सम ऑफ द डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस. ऑड प्लेसेस पर होगा 5 + 4 9, इवन प्लेसेस पर होगा 4 + 5 = 9, डिफरेंस होगा 9 - 9 0, यानी नंबर 11 से डिविजिबल होगा. दूसरा है 10,824. इवन ऑड प्लेसेस पर होंगे 4 + 8 + 1 = 13 होगा, इवन प्लेसेस पर होंगे 2 + 0 2, इनका डिफरेंस होगा 13 - 2 11, एंड 11 इज डिविजिबल बाय 11. दैट मीन्स नंबर इज डिविजिबल बाय 11. नेक्स्ट है 7,138,965. तो इसमें ऑड प्लेसेस पर होंगे 5 9 3 एंड 7, इनका सम होगा 24, और इवन प्लेसेस पर होंगे 6 + 8 + 1 = 15, इनका डिफरेंस होगा 24 - 15 या 9, which is not 11 or 0. That means number is not divisible by 11. Next is 70169308. Now sum of the digits at odd places होगा 8 + 3 + 6 + 0 यानी 17. Even places का sum होगा 0 + 9 + 1 + 7 = 17. Difference होगा 0. That means number is divisible by 11. Next होगा 1 0 0 0 0 0 0 1. Even places का sum 1 होगा, odd places का sum भी 1 होगा, इनका डिफरेंस 0 होगा. दैट मीन्स नंबर इज डिविजिबल बाय 11. लास्ट है 901153. ऑड प्लेसेस का सम होगा 4, इवन प्लेसेस का सम होगा 5 + 1 + 9 15, डिफरेंस होगा इसका 15 - 4 11. दैट मीन्स नंबर इज डिविजिबल बाय 11. तो इस तरह से हम चेक करेंगे डिविजिबिलिटी बाय 11. नेक्स्ट अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर. Fifth question is write the smallest digit and the greatest digit in the blank space of each of the following numbers so that the number formed is divisible by 3. फर्स्ट नंबर है स्पेस 6724. तो यहाँ पर नंबर इज डिविजिबल बाई 3 है. मान लिया हमने स्पेस पर यहाँ पर है नंबर x कोई है, तो 3 से डिविजिबल है तो क्या होगा कि सम ऑफ द डिजिट्स विल आल्सो बी डिविजिबल बाई 3. तो पहले हम निकालेंगे सम ऑफ द डिजिट्स x + 6 + 7 + 2 + 4, ये हो जाएगा x + 19. दिस विल बी आल्सो डिविजिबल बाई 3, और 3 से डिविजिबल होगा. दैट मीन्स x + 19 की वैल्यू 3 का कोई मल्टीपल होगी, तो 19 से ऊपर मल्टीपल जो होंगे 21 24 27 30 33 एंड सो ऑन. सबसे पहले हमने रखा x + 19 = 21, x + 19 = 24 27 30, इस तरह से बढ़ते जाएंगे. तो यहाँ से आएगा x = 2, 1 डिजिट है. यहाँ से आएगा x = 5, ये भी 1 डिजिट में है. यहाँ से आएगा x = 8, ये भी 1 डिजिट में है. यहाँ से आएगा x = 11, जो कि 2 डिजिट में है, जो कि पॉसिबल नहीं है यहाँ पर. इसके आगे भी जो आएंगे वो 2 डिजिट में आएंगे. तो हमारे पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x होंगी 2 5 और 8. तो नंबर हमारा पॉसिबल हो सकता है 2 6 7 2 4 या 5 6 7 2 4 या 8 6 7 2 4. यदि स्मॉलेस्ट डिजिट हमारी होगी 2, ग्रेटेस्ट डिजिट होगी 8, यानी ग्रेटेस्ट नंबर जो बनेगा वो बनेगा 8 6 7 2 4, और स्मॉलेस्ट नंबर जो बनेगा 2 6 7 2 4. Next we come to question number 6. Sixth question is write a digit in the blank space of each of the following numbers so that the number is formed is divisible by 11. First है 92 space 389. तो 92 space 389 is divisible by 11. तो मान लिया स्पेस की जगह है x कोई नंबर है. सबसे पहले 11 की चेक करने के लिए हम निकालते हैं सम ऑफ द डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस फ्रॉम द राइट. तो ऑड प्लेसेस हो गए 9 3 और 2, इनका सम होगा 14. इसके बाद सम ऑफ द डिजिट्स एट इवन प्लेसेस फ्रॉम द राइट, तो ये होंगे 8
x और 9, इनका सम होगा 17 प्लस x। इसके बाद इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो 17 प्लस एक्स माइनस 14 यानी हो गया 3 प्लस एक्स। इसके बाद नंबर इज डिविजिबल बाई 11, दैट मीन्स दिस डिफरेंस इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 11। दैट मीन्स 3 प्लस एक्स की वैल्यू होगी 11 हो सकती है, या 22 हो गई, या 33 हो गई, या सो ऑन, इस तरह से। तो यहाँ से आएगा x इक्वल टू 8, ये 1 डिजिट में है, तो ये दूसरा आएगा x इक्वल टू 19, ये 2 डिजिट में हो जाएगा। x यहाँ से आएगा x इक्वल टू 30, इस तरह से बढ़ता जाएगा। तो 1 डिजिट में x की वैल्यू केवल यही आएगी 8, यानी नंबर x की जगह क्या होगा 8, यानी नंबर हमारा होगा 9 2, स्पेस की जगह होगा 8 3 8 9। सेकेंड पार्ट है इसका 8 स्पेस 9 4 8 4, तो मान लिया x स्पेस की जगह, दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 11 ऑल्सो। तो सिमिलरली हमने यहाँ पर भी किया, सम ऑफ द डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस फ्रॉम द राइट, ये होगा 8 प्लस एक्स, एंड सम ऑफ द डिजिट्स एट इवन प्लेसेस फ्रॉम द राइट, ये होगा 25। तो डिफरेंस होगा इनका 25 माइनस 8 प्लस एक्स यानी 17। तो इनका डिफरेंस होगा 25 माइनस 8 प्लस एक्स यानी 17 माइनस एक्स, और 17 माइनस एक्स ये 11 से डिविजिबल होगा या 0 होगा। तो 17 माइनस एक्स इक्वल टू 0 होगा, या 17 माइनस एक्स इक्वल टू 11 होगा, क्योंकि एक्स माइनस में है। तो यहाँ से आएगा x इक्वल टू 17 और यहाँ से आएगा x इक्वल टू 17 माइनस 11 यानी 6। तो 1 डिजिट में वैल्यू केवल एक ही है यहाँ पर 6। तो नंबर हमारा होगा 869484। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.4। फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ। तो फैक्टर्स निकाला हमने पढ़ा है 3.1 और 2 में, उसी को आगे हम करना है। फर्स्ट है हमारा 20 एंड 28। तो सबसे पहले हम देखें 20 के फैक्टर्स क्या होंगे। सबसे छोटा फैक्टर होगा 1, सबसे बड़ा फैक्टर होगा 20, और बीच में बाकी नंबर्स जिनसे वो नंबर डिवाइड होता हो, यानी 1 2 4 5 10 एंड 20। 28 के फैक्टर्स होंगे 1 2 4 7 14 एंड 28। तो इनमें कॉमन फैक्टर हम देखें तो 1 इसमें दोनों में है, तो 1 कॉमन हो गया, 2 भी दोनों में है तो 2 भी कॉमन हो गया, और 4 भी दोनों में है तो 4 कॉमन हो गया। इसके अलावा कोई भी कॉमन नहीं है। तो कॉमन फैक्टर्स होंगे इनके 1 2 एंड 4। सेकेंड क्वेश्चन पार्ट भी यही है सेम, 15 और 25। 15 के फैक्टर्स होंगे 1 3 5 और 15। 25 के फैक्टर्स होंगे 1 5 और 25। तो कॉमन फैक्टर्स इसमें है, एक तो हो गया 1 और दूसरा हो गया 5। तो कॉमन फैक्टर्स होंगे 1 और 5। थर्ड पार्ट है 35 और 50। 35 के फैक्टर्स होंगे 1 5 7 एंड 35। 50 के होंगे 1 2 5 10 25 एंड 50। तो कॉमन फैक्टर्स इसमें होंगे 1 और 5। तो ये दो फैक्टर्स होंगे कॉमन इसमें। सिमिलरली इस तरह से 3 नंबर्स पे कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे। सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 4 8 एंड 12। तो पहले इनके फैक्टर्स हमने निकाले, 4 का होगा 1 2 और 4, 8 के लिए 1 2 4 एंड 8। 12 के फैक्टर्स होंगे 1 2 3 4 6 एंड 12। तो कॉमन फैक्टर्स होंगे 1 तीनों में है, 2 भी तीनों में है, और 4 भी तीनों में है। तो 1 2 और 4 ये इसके 3 कॉमन फैक्टर्स होंगे। सिमिलरली 5 15 और 25 के लिए होगा, 5 के फैक्टर्स होंगे 1 और 5, 15 के 1 3 5 और 15, 25 के 1 5 और 25। तो कॉमन फैक्टर्स हो गए 1 तीनों में है, तो एक तो 1 हो गया, दूसरा 5 भी तीनों में है तो एक 5 हो गया। तो कॉमन फैक्टर्स हो गए 1 एंड 5। नेक्स्ट आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन है फाइंड फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ। तो जिस तरह से हमने वहाँ फैक्टर्स निकाले थे, यहाँ पर फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स निकालने हैं। तो जो नंबर 6 से और 8 से डिवाइड होंगे दैट आर कॉल्ड देयर मल्टीपल्स, यानी 6 के टेबल में जो नंबर आएंगे वो मल्टीपल्स कहलाएंगे। तो 6 के मल्टीपल्स होंगे 6 12 18 24 30 36 42 एंड सो ऑन। 8 के मल्टीपल्स होंगे 8 16 24 32 40 एंड सो ऑन। तो कॉमन मल्टीपल्स हम देखेंगे जो कॉमन हो। सबसे पहला कॉमन नंबर है 24, तो फर्स्ट कॉमन नंबर मल्टीपल हो गया 24। उसके बाद है 48, उसके बाद है 72। इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। तो फर्स्ट 3 लिखने हैं हमें केवल, तो 24 48 और 72। इस तरह से होगा 12 और 18 के लिए। 12 के मल्टीपल्स होंगे 12 24 36 एंड सो ऑन। 18 के होंगे 18 36 54 एंड सो ऑन। तो कॉमन मल्टीपल्स होंगे, फर्स्ट होगा 36, दूसरा होगा 72,
तीसरा होगा 96, ये 108, और इस तरह से आगे चलते जाएंगे। तो 36 की टेबल में जो नंबर आएंगे वो सारे इसके कॉमन मल्टीपल्स होंगे। फोर्थ क्वेश्चन इज राइट ऑल द नंबर्स लेस देन 100 विच आर कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 and 4। तो पहले तो हम 3 और 4 के मल्टीपल्स लिखेंगे। 3 की टेबल 99 तक और 4 की टेबल 96 तक। तो सबसे पहले देखेंगे सबसे पहला कॉमन नंबर है 12। तो पहला कॉमन मल्टीपल हो गया 12। इसके बाद 24, फिर 36, इसके बाद 48, इसके बाद 60, इसके बाद 70, और इस तरह से 12 की टेबल में और जो नंबर होंगे 84 और 96। तो 100 से कम के जो होंगे वो हमारे ये होंगे 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84 एंड 96। नेक्स्ट है हमारा को प्राइम नंबर्स। तो 2 नंबर्स हैविंग ओनली 1 एज अ कॉमन फैक्टर आर कॉल्ड को प्राइम नंबर्स। यानी जिन नंबर्स के बीच में केवल एक कॉमन फैक्टर हो 1, वो हमारी को प्राइम नंबर्स कहलाएंगे। जैसे एग्जांपल है 4 और 15। 4 के फैक्टर्स हैं 1, 2 एंड 4। 15 के फैक्टर्स हैं 1, 3, 5 और 15। तो इन दोनों में केवल 1 कॉमन फैक्टर है, तो इसलिए 4 and 15 आर को प्राइम नंबर्स। और को प्राइम में जरूरी नहीं है कि दोनों नंबर्स प्राइम नंबर्स होने चाहिए। दोनों नंबर्स कंपोजिट नंबर भी हो सकते हैं और एक प्राइम और कंपोजिट भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 पर हम आएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें यही चेक करना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर को प्राइम। तो फर्स्ट है 18 and 35। तो 18 के फैक्टर्स होंगे 1, 2, 3, 6, 9 एंड 18। 35 के होंगे 1, 5, 7 एंड 35। तो इन दोनों में कॉमन केवल 1 ही है, तो इसलिए कॉमन फैक्टर होगा 1। इसलिए 1 कॉमन फैक्टर है, दैट मीन्स 18 and 35 आर को प्राइम नंबर्स। इस तरह से बी पार्ट में अगर देखें 15 और 37। 15 के फैक्टर्स होंगे 1, 3, 5 एंड 15। 37 के फैक्टर्स होंगे 1 and 37। तो इन दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर्स हैं केवल 1 ही है, दैट मीन्स 15 and 37 आर को प्राइम नंबर्स। डी पार्ट में अगर देखें 17 और 68 में फैक्टर्स हैं 17 के 1 और 17। 68 के ज़्यादा फैक्टर्स होंगे 1, 2, 4, 17, 34 एंड 68। तो इन दोनों में अगर देखें कॉमन फैक्टर्स हैं 1 भी है और 17 भी है। तो इसमें 1 के अलावा भी एक कॉमन फैक्टर है, दैट मीन्स कि 17 एंड 68 आर नॉट को प्राइम नंबर्स। एफ पार्ट में अगर देखें 81 और 16। 81 के फैक्टर्स होंगे 1, 3, 9, 27 एंड 81। 16 के होंगे 1, 2, 4, 8 एंड 16। तो इनके बीच में कॉमन फैक्टर केवल 1 ही है, दैट मीन्स 18 एंड 16 आर को प्राइम नंबर्स। Next is question number 6. A number is divisible by both 5 and 12. By which other number will that number be always divisible? तो सबसे पहले हम निकालेंगे 5 और 12 के फैक्टर्स। तो 5 के फैक्टर्स होंगे 1 और 5, 12 के होंगे 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। तो इनके कॉमन फैक्टर्स होंगे केवल 1, दैट मीन्स 5 and 12 आर को प्राइम नंबर्स। तो अगर कोई नंबर 2 को प्राइम नंबर से डिवाइड होता है दोनों से, देन दैट विल बी डिविजिबल बाय देयर प्रोडक्ट ऑल्सो। ये प्रॉपर्टी केवल को प्राइम नंबर्स के लिए होगी। अगर नंबर्स को प्राइम नहीं है तब ये प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होगी। यानी इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 5 and 12, देन इट विल ऑल्सो बी डिविजिबल बाय देयर प्रोडक्ट, यानी 5 into 12 60। ये प्रॉपर्टी केवल को प्राइम नंबर्स के लिए ही होगी, बाकी नंबर्स के लिए ये अप्लाई नहीं होगी। 7th क्वेश्चन इज अ नंबर इज डिविजिबल बाय 12, बाय व्हाट अदर नंबर्स विल दैट नंबर बी डिविजिबल। तो अगर कोई नंबर है जो 12 से डिविजिबल है तो 12 के फैक्टर्स से भी डिवाइड होगा वो, यानी फैक्टर्स ऑफ 12 हमारे हैं 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। तो अगर कोई नंबर 12 से डिवाइड होता है देन इट विल ऑल्सो बी डिविजिबल बाय देयर फैक्टर्स, यानी 1, 2, 3, 4, 6, इनसे भी वो डिविजिबल होगा। आज का हमारा टॉपिक है सम मोर डिविजिबिलिटी रूल्स एंड प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ नंबर्स। तो फर्स्ट है सम मोर डिविजिबिलिटी रूल्स। फर्स्ट रूल है हमारा कि इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय अनदर नंबर देन इट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फैक्टर्स ऑफ दैट नंबर ऑल्सो। यानी कोई नंबर किसी नंबर से डिविजिबल है तो उसके फैक्टर्स से भी वो नंबर डिवाइड होगा। सेकेंड इज इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 को प्राइम नंबर्स देन इट इज डिविजिबल बाय देयर प्रोडक्ट ऑल्सो। कि अगर कोई नंबर 2 को प्राइम नंबर से डिवाइड होता है तो उसके प्रोडक्ट से भी वो डिवाइड होगा। ये केवल को प्राइम नंबर्स के लिए सही होगा। थर्ड इज इफ 2 गिवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय अ नंबर देन देयर सम इज ऑल्सो डिविजिबल बाय दैट नंबर। यानी अगर 2 नंबर्स किसी एक नंबर से डिवाइड होते हैं तो उनका सम भी उस नंबर से डिवाइड होगा।
Fourth is if two given numbers are divisible by another number, then their difference is also divisible by that number. यानी अगर दो नंबर्स किसी नंबर से डिवाइड होते हैं तो उनका डिफरेंस भी उस नंबर से डिवाइड होगा. नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 3.5. क्वेश्चन नंबर 1, ट्रू फॉल्स लिखना है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फॉल्स. फर्स्ट है इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 9, तो ये हमारा फॉल्स होगा. सेकेंड है इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 3, तो अगर नंबर 9 से डिविजिबल है तो उसके फैक्टर 3 से भी डिवाइड होगा, ये ट्रू होगा. सी इज अ नंबर इज डिविजिबल बाय 18 इफ इट इज डिविजिबल बाय बोथ 3 एंड 6, तो ये फॉल्स होगा क्योंकि 3 एंड 6 को प्राइम नहीं है. नाइन्थ इज इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 एंड 10 बोथ देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 90, ये ट्रू होगा क्योंकि 9 एंड 10 बोथ आर को प्राइम, तो इसलिए इनके प्रोडक्ट से भी डिविजिबल होगा. ई इज इफ टू नंबर्स आर को प्राइम्स एटलीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी प्राइम, ये फॉल्स होगा क्योंकि दोनों नंबर्स को प्राइम है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये दोनों प्राइम होंगे या एक प्राइम होगा, दोनों कंपोजिट भी हो सकते हैं. एफ इज ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 4 मस्ट ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 8, ये हमारा फॉल्स होगा. उसके बाद जी पार्ट है ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 8 मस्ट ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 4, तो ये ट्रू होगा क्योंकि 8 का फैक्टर है 4. इफ अ नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स टू नंबर्स सेपरेटली इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड देयर सम, ये भी ट्रू होगा. इफ अ नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स द सम ऑफ टू नंबर्स इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड द टू नंबर्स सेपरेटली, तो ये फॉल्स होगा. नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर. हियर आर टू डिफरेंट फैक्टर ट्रीज फॉर 60, राइट द मिसिंग नंबर्स. 60 के फैक्टर्स हैं 6 और 10. इसके बाद 6 के फैक्टर्स होंगे 2 और यहाँ पर मिसिंग नंबर होगा 3. उधर 10 के फैक्टर्स होंगे 5 और मिसिंग नंबर होगा 2. बी पार्ट में 60 है, उसके फैक्टर्स होंगे 30 और मिसिंग नंबर यहाँ पर होगा 2. इसके बाद 30 के फैक्टर्स होंगे 10 और मिसिंग नंबर होगा 3. इसके बाद 10 के फैक्टर्स होंगे मिसिंग नंबर्स 2 एंड 5. क्वेश्चन नंबर 3 है विच फैक्टर्स आर इंक्लूडेड नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ कंपोजिट नंबर, तो किसी भी कंपोजिट नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में 1 नहीं होगा और वो नंबर खुद नहीं होगा, यानी नंबर एंड सेल्फ विल बी नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ कंपोजिट नंबर. फोर्थ क्वेश्चन इज राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस इट इन फॉर्म्स ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स. तो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर होगा 9999. फैक्टर्स अगर इसके निकालें तो 9 सबसे पहले फैक्टर्स 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से नहीं होगा तो 3 से करेंगे, 3 से डिवाइड होगा, फिर 3 से डिवाइड होगा, जब तक करते जाएंगे जब तक 3 से डिवाइड होगा. उसके बाद यहाँ से 11 से डिवाइड होगा 101 टाइम्स, फिर ये 101 से ही डिवाइड होगा सीधे. तो फैक्टर्स होंगे 3 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 101, तो ये इसके प्राइम फैक्टर्स होंगे. इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन इज राइट द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस इट इन द फॉर्म ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स. तो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर होगा 10,000 और इसके प्राइम फैक्टर्स निकालने के लिए पहले 2 से डिवाइड करेंगे 5000 टाइम्स, 2 से डिवाइड करेंगे जब तक कि 2 से डिवाइड होता जाएगा, फिर 2 से डिवाइड होगा 2500, फिर 2 से डिवाइड होगा 1250, फिर 2 से डिवाइड होगा 625. अब यहाँ ये 2 से डिवाइड नहीं होगा. 3 से करेंगे तो 3 से भी नहीं होगा. इसके बाद 5 से करेंगे तो 5 से डिवाइड होगा 125, फिर 5 से होगा, फिर 5 से होगा और फिर 5 से होगा, जब तक करते जाएंगे जब तक कि यहाँ 1 ना आ जाए. तो वो 10,000 के फैक्टर्स होंगे, प्राइम फैक्टर्स होंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5. इसके बाद 6th क्वेश्चन इज फाइंड ऑल द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1729 एंड अरेंज देम इन डिसेंडिंग ऑर्डर. नाउ स्टेट द रिलेशन इफ एनी बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव प्राइम फैक्टर्स. 729 इसके प्राइम फैक्टर्स हमें निकालने हैं, तो इसको फैक्टर्स अगर हम करेंगे तो 7, 13 और 19 ये 3 फैक्टर्स होंगे. तो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 7 इंटू 13 इंटू 19, और इसमें अगर हम चेक करें तो डिफरेंस ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव प्राइम फैक्टर्स ये 6 होगा. 13 माइनस 7 6 होगा, 19 माइनस 13 भी 6 होगा, तो ये इसका रिलेशन होगा. 7th क्वेश्चन इज द प्रोडक्ट ऑफ 3 consecutive numbers is always divisible by 6. Verify this statement with the help of some example. तो एग्जाम्पल्स हम यहाँ लेते हैं. 3 consecutive numbers लेंगे. पहला हमने लिया 1 2 3, तो इनका प्रोडक्ट होगा 6 जो डिविजिबल है 6 से. दूसरा होगा 2 3 4, ये भी 24 होगा, ये भी 6 से डिविजिबल होगा. 3 4 5 60 होगा, ये भी डिविजिबल होगा 6 से. 4 5 6 लिया 120, ये भी 6 से डिविजिबल होगा. इस तरह से कोई भी 3 नंबर्स लेंगे तो वो 6 से डिविजिबल होगा हमेशा उनका प्रोडक्ट. यानी द प्रोडक्ट ऑफ 3 consecutive numbers is always divisible by 6. यही हमें दिखाना था एग्जांपल्स के थ्रू. इसके बाद 8th क्वेश्चन इज द सम ऑफ 2 consecutive odd numbers is divisible by 4. Verify the statement with the help of some example. तो इसके लिए हम देखें अगर कोई भी 2 consecutive odd numbers लें, हमने लिया 1 और 3, इनका सम होगा 4 जो 4 से डिविजिबल होगा. दूसरा लिया 3 + 5
8, ये भी 4 से डिविजिबल होगा। 5 + 7 12, ये भी होगा। 7 + 9 16, ये भी 4 से डिविजिबल होगा। इस तरह से कोई भी दो ऑड नंबर से हम लें कॉन्जिक्यूटिव, तो उनका सम हमेशा 4 से डिविजिबल होगा, यानी द सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव ऑर्डर नंबर्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 4। नेक्स्ट हमारे 9th क्वेश्चन पर, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस प्राइम फैक्टराइजेशन हैज बीन डन। पहला है 24, फैक्टर्स दिए हैं 2 3 4, तो यहाँ पर 4 प्राइम फैक्टर नहीं है, तो ये नो होगा। बी है 56, तो इसमें फैक्टर्स हैं 7 2 2 2, तो ये चारों प्राइम है, तो ये यस होगा। 72 × 5 × 7, ये तीनों प्राइम्स हैं, यस होगा। 54 में 2 3 × 9, तो 9 यहाँ प्राइम नहीं है, तो ये फैक्टर्स प्राइम नहीं होंगे। 10th क्वेश्चन इज डिटरमाइन इफ 25,110 इज डिविजिबल बाय 45। तो यहाँ नंबर दिया है 25,110। 45 को अगर हम देखें तो 5 × 9 लिख सकते हैं इसको हम। तो यहाँ पर 5 और 9 इनके बीच में कोई 1 के अलावा कोई प्राइम फैक्टर्स नहीं, कॉमन फैक्टर नहीं है, दैट मीन्स 5 and 9 आर को प्राइम नंबर्स। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे डिविजिबिलिटी बाय 5। तो 5 से डिविजिबिलिटी के लिए लास्ट डिजिट 0 है नंबर की, दैट मीन्स 25,110 इज डिविजिबल बाय 5। दूसरा हम देखेंगे 9 के लिए, तो 9 के लिए देखने के लिए हम चेक करेंगे सम ऑफ द डिजिट्स। तो ये होगी 2 + 5 + 1 + 1 + 0 9, which is divisible by 9, that means number is also divisible by 9, or this number is divisible by 5 and 9 both, that means it will be also divisible by their product, यानी 5 × 9 = 45। तो को प्राइम नंबर्स हैं क्योंकि 5 और 9, इसलिए इनके प्रोडक्ट से भी ये नंबर डिविजिबल होगा, यानी 25,110 45 से भी डिविजिबल होगा। नेक्स्ट हम देखें क्वेश्चन नंबर 11। 18 is divisible by both 2 and 3. It is also divisible by 2 × 3 6. Similarly, a number is divisible by both 4 and 6. Can we say that the number must also be divisible by 4 × 6 = 24? If not, give an example to justify your answer. तो कोई नंबर अगर 2 और 3 से डिवाइड होता है तो वो उसके प्रोडक्ट 2 × 3 6 से भी डिवाइड होगा। क्यों? क्योंकि ये 2 और 3 दोनों को प्राइम नंबर्स हैं। लेकिन अगर 4 और 6 से नंबर कोई डिवाइड होता है तो 4 और 6 को प्राइम नहीं है, दैट मीन्स कि नंबर अगर 4 और 6 दोनों से डिवाइड होता है तो वो उसके प्रोडक्ट यानी 4 × 6 24 से डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। आई मेट द स्मॉलेस्ट नंबर हैविंग 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स, कैन यू फाइंड मी। तो स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म बाय 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स, तो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर्स होंगे 2 3 5 और 7, ये 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स होंगे, तो इनका प्रोडक्ट हमारा आएगा 210। तो स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म बाय 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स, ये होगा 210। आज का हमारा टॉपिक है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF, या इसी को हम कहते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, GCD शॉर्ट में। तो द HCF ऑफ 2 और मोर गिवन नंबर्स इज द हाईएस्ट ऑफ देयर कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स हमने निकाले थे अभी, तो जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो दैट इज कॉल्ड द ग्रेट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। किस तरह से इसको निकालेंगे हम देखेंगे एक्सरसाइज 3.6 में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट नंबर इज 18 and 48। तो सबसे पहला काम हम करेंगे कि जो भी नंबर्स हमारे दिए हैं उनके पहले हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। तो 18 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। सबसे पहले 2 से डिवाइड होगा 9 टाइम्स, फिर 3 से 3 टाइम्स, फिर 3 से 1 टाइम। तो फैक्टर्स 18 के होंगे 2 × 3 × 3। सिमिलरली हम 48 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे 2 2 2 2 and 3। इसके बाद हम देखेंगे कि इन दोनों में अगर 18 और 48 इनके कॉमन फैक्टर्स देखेंगे। सबसे पहला कॉमन फैक्टर है 2, 2 एक बार कॉमन है तो ये 2 लिखा हमने यहाँ पर। फिर 3, 1 टाइम 3 कॉमन है तो 2 × 3 यानी 6, यानी HCF ऑफ दिस टू नंबर्स इज 6। इसी तरह से बी पार्ट है हमारा 30 और 42, इनके HCF निकालना है। तो पहले 30 और 42 इसके प्राइम फैक्टर्स हमने किए, तो 30 के प्राइम फैक्टर्स हमारे आए 2 × 3 × 5। तो 30 के फैक्टर्स हमारे आए 2 × 3 × 5 और 42 के फैक्टर्स ये 2 × 3 × 7। इसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर 2 दोनों में कॉमन है, तो एक बार हमने 2 लिया। 3 भी 1 टाइम कॉमन है तो एक बार 3 लिया। तो HCF ऑफ 30 and 42 विल बी 6, 2 × 3 6। नेक्स्ट इज सी पार्ट 18 and 60। तो 18 और 60 पहले हम इसके प्राइम फैक्टर्स करेंगे। तो 18 के प्राइम फैक्टर्स हमारे आएंगे 2 × 3 × 3 और 60 के प्राइम फैक्टर्स आएंगे 2 × 2 × 3 × 5। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 2 कॉमन है और 3 कॉमन है, तो HCF होगा 2 × 3 6। नेक्स्ट है 27 and 63। 27 के प्राइम फैक्टर्स हमने किए 3 × 3 × 3
इस तरह से 63 के प्राइम फैक्टर्स किए 3 इंटू 3 इंटू 7, और इन दोनों में अगर हम देखें तो 3 एक बार कॉमन है, दूसरी बार भी कॉमन है, 3 इंटू 3, तो इसलिए SCF हमारा होगा 27 और 63 का 3 इंटू 3 9। नेक्स्ट इज F पार्ट 34 एंड 102। तो पहले हम इन दोनों के प्राइम फैक्टर्स करेंगे। 32 के प्राइम फैक्टर्स होंगे 2 और 17, और 102 इसके प्राइम फैक्टर्स होंगे 2 इंटू 3 इंटू 17। तो इन दोनों में अगर हम देखें तो 2 कॉमन है और 17 कॉमन है। दैट मीन्स SCF ऑफ 34 एंड 102 विल बी 2 इंटू 17, दैट मीन्स 34 इज द SCF ऑफ दिस टू नंबर्स। नेक्स्ट इज G पार्ट 70, 105 एंड 175। तीन नंबर्स के लिए भी सेम वही प्रोसेस रहेगी SCF निकालने की। सबसे पहले हम इन तीनों नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। 70 के प्राइम फैक्टर्स होंगे 2 इंटू 5 इंटू 7, इस तरह से 105 के प्राइम फैक्टर्स 3 इंटू 5 इंटू 7, और इसी तरह से 175 के प्राइम फैक्टर्स 5 इंटू 5 इंटू 7। और इसके बाद जिस तरह से हमने दो नंबर्स देखे थे, यहाँ पर हम देखेंगे तीनों नंबर्स में कौन से नंबर फैक्टर्स कॉमन है। तो यहाँ पर 5 तीनों में कॉमन है एक बार, और 7 भी एक बार कॉमन है। दैट मीन्स SCF ऑफ these three numbers will be 5 into 7 या 35। नेक्स्ट इज H पार्ट 91, 112 एंड 49। तो यहाँ भी सेम यही प्रोसेस होगी। 91 के प्राइम फैक्टर्स होंगे 7 इंटू 13, 112 के होंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, एंड 49 के प्राइम फैक्टर्स होंगे 7 इंटू 7। तो यहाँ पर अगर हम देखें 7 तीनों नंबर्स में एक बार कॉमन है। दैट मीन SCF ऑफ these three numbers will be 7। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट इज द SCF ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। तो कोई भी दो लगातार नंबर्स हम लें, जैसे हमने लिया 1 2 2 3 3 4 4 5, तो इनमें कोई भी नंबर कॉमन नहीं होगा। तो हम जानते हैं कि सबसे छोटा फैक्टर किसी भी नंबर का सबसे छोटा फैक्टर होता है 1 हमेशा। तो 1 विल बी द SCF ऑफ दीज टू नंबर्स। कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स अगर लेंगे हम तो उनका SCF हमेशा 1 होगा। सिमिलरली इवन नंबर्स में अगर देखें 2 4 6 8, तो सभी हमारे 2 से डिविजिबल होंगे कम से कम। तो सबसे मिनिमम जो होगा SCF होगा 2 इवन नंबर्स के लिए। ऑड नंबर्स के लिए अगर हम देखें लगातार दो ऑड नंबर लें 5 7 7 9 9 11 इस तरह से, तो इनमें भी कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा 1 के अलावा। तो इसलिए 1 इन दोनों का SCF होगा। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है SCF ऑफ को प्राइम नंबर्स 4 एंड 15 वाज फाउंड एज फॉलोज बाय फैक्टराइजेशन। 4 के फैक्टर्स हैं 2 इंटू 2, 15 है 3 इंटू 5। Since there is no common prime factors, so SCF of 4 and 15 is 0. Is the answer correct? If not, what is the correct SCF? तो किसी भी दो नंबर्स का SCF कभी भी 0 नहीं होगा। अगर इन दोनों नंबर्स को प्राइम है तो उनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। दैट मीन्स 1 इन दोनों का कॉमन फैक्टर होगा। दैट मीन्स कि द करेक्ट SCF विल बी 1। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल या LCM, या जो कहते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल भी कह सकते हैं। The lowest common multiple of two or more given numbers is the lowest of their common multiples. तो common multiples में जो lowest होगा that is called the lowest common multiple. एग्जाम्पल हम देखें अगर अभी हमने लिया था 18 और 48, इसका हमने SCF निकाला था। सेम इस तरह से इसका LCM निकालेंगे। तो LCM निकालने के लिए फर्स्ट मेथड हमारा है कि एक तो हम जैसे हमने SCF निकाला था उसी तरह से निकालें कि 18 और 48 इन दोनों के पहले हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। तो 18 के प्राइम फैक्टर्स होंगे 2 इंटू 3 इंटू 3, 48 के प्राइम फैक्टर्स होंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। इसके बाद इन दोनों का LCM जो होगा, सबसे पहले हम देखें फैक्टर में 2 आया हुआ है। तो 2 मैक्सिमम टाइम्स कितने में, इसमें 1 टाइम है, 48 में 4 टाइम्स है। तो मैक्सिमम टाइम कितने बार है 4 टाइम्स, तो 4 बार 2 आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। इसके बाद अगला फैक्टर है 3 दोनों में। तो 3 यहाँ 1 टाइम है, यहाँ 2 टाइम्स है, तो मैक्सिमम टाइम है 2 टाइम्स। तो मैक्सिमम टाइम जो आया तो 3 इंटू 3, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 144। तो एक तो ये मेथड होगा कि दोनों के प्राइम फैक्टर्स निकालें अलग अलग, और फिर जो फैक्टर्स मैक्सिमम टाइम जितने बार आया है उनको मल्टीप्लाई करेंगे, और उसका जो वैल्यू आएगी दैट विल बी द LCM ऑफ दीज टू नंबर्स। दूसरा मेथड हमारा है कि हम डायरेक्ट 18 और 48 के प्राइम फैक्टर्स निकालें। सबसे पहले हमने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो ये 9 टाइम्स होगा, ये 24 टाइम्स। तब तक डिवाइड करते जाएंगे जब तक कोई भी एक नंबर 2 से डिवाइड होता है। तो 2 से हम फिर डिवाइड करेंगे, 24 को डिवाइड होगा, फिर 12 फिर डिवाइड होगा, फिर 6 भी डिवाइड होगा 2 से। यहाँ पर 9 और 3, अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा तो आप 3 से डिवाइड करेंगे। 3 से ये 3 टाइम्स डिवाइड होगा, ये 1 टाइम, फिर से ये 3 से 1 टाइम डिवाइड होगा,
तो फैक्टर्स होंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, तो एलसीएम इसका होगा सभी का प्रोडक्ट, दैट मीन्स 144। नेक्स्ट आते हैं एक्सरसाइज 3.7 पर। फर्स्ट क्वेश्चन इज रेनू परचेजेस 2 bags ऑफ फर्टिलाइजर ऑफ वेट्स 75 and 69 kg. Find the maximum value of weight which can measure the weight of the fertilizer exact number of times. तो weight of 2 bags of fertilizer ये given है 75 kg and 69 kg. हमें निकालना है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट, दैट मीन्स इन दोनों का एचसीएफ निकालना है। तो पहले 75 और 69 इनके प्राइम फैक्टर्स करेंगे। तो 75 के प्राइम फैक्टर्स होंगे 3 इंटू 5 इंटू 5, 69 के लिए होगा 3 इंटू 23। इन दोनों में एचसीएफ होगा दोनों का, 3 केवल कॉमन है, दैट मीन्स एचसीएफ विल बी 3। दैट मीन्स कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट विच कैन मेजर द वेट ऑफ द फर्टिलाइजर एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स विल बी 3 kg. Now we come to the second question. 3 boys step off together from the same spot. Their steps measure 63, 70 and 77 centimeter respectively. What is the minimum distance each should cover so that all can cover the distance in complete steps? तो steps of 3 boys ये given है 63, 70 and 77 centimeter. तो इसमें दिया है minimum distance निकालना है, that means LCM निकालना है इनका। तो LCM निकालने के लिए 63, 70 और 77 तीनों को एक साथ रख करके सेकेंड मेथड हमने यूज़ किया यहाँ पर। सबसे पहले 72 से डिवाइड होगा, फिर बस सभी 3 से डिवाइड होगा 69, फिर 21 भी 3 से डिवाइड होगा, फिर अब 3 से कोई डिवाइड नहीं होगा यहाँ पर, तो अब ये 5 से डिवाइड होगा 35, फिर 7 से और फिर 11 से। तो एलसीएम ऑफ दिस 3 numbers विल बी 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11, दैट मीन्स 6930। एंड सो द मिनिमम डिस्टेंस ई शुड कवर so that all can cover the distance in complete steps will be 6930 centimeter. Next, third question. The length, breadth and height of a room are 825, 675 and 450 centimeter respectively. Find the longest step which can measure the 3 dimensions of the room exactly. तो length, breadth और height of the room ये दिए हैं 825, 675 and 450 centimeter. सबसे पहले हमें निकालना है लॉन्गेस्ट स्टेप, दैट मीन्स एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले इन तीनों नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स करेंगे। तो 825 इसके प्राइम फैक्टर्स होंगे 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 11, 675 के होंगे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, और 450 इसके होंगे 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। तो इनमें जो कॉमन नंबर्स हैं, तो एचसीएफ इन दोनों तीनों का होगा, 3 कॉमन है तीनों में, इसके बाद एक 5 कॉमन है और एक 5 और कॉमन है, दैट मीन्स 3 इंटू 5 इंटू 5 यानी 75, ये तीनों का एचसीएफ होगा। तो इसलिए द लॉन्गेस्ट स्टेप विच कैन मेजर द 3 dimensions of the room exactly will be 75 centimeter. Next हमें निकालना है कि find the smallest 3 digit number which is exactly divisible by 6, 8 and 12. तो smallest निकालना है, that means LCM निकालेंगे हम। तो 6, 8 और 12 पहले इसका LCM हमने निकाला, तो LCM आया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 यानी 24, ये आया हमारा 2 डिजिट में। हमें निकालना है स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, दैट मीन्स कि हम इसके मल्टीपल्स लिखेंगे 24 के, 24, 48, 72, 96, 120, 144 एंड सो ऑन। तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर जो होगा इसका, जो डिविजिबल होगा 6, 8, 12 से, वो होगा 120। ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5th में फाइंड द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 8, 10 एंड 12। तो इसमें भी क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही सेम ये करना है। पहले 8, 10 और 12 इसका एलसीएम हम निकालेंगे। तो एलसीएम आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 यानी 120। ये 3 डिजिट में है, लेकिन हमें निकालना है ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर। तो पहले हम निकालेंगे मल्टीपल्स ऑफ 120, ये होंगे 120, 240, 360 एंड सो ऑन, 960, 1080 एंड 1200 एंड सो ऑन। तो ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 8, 10 एंड 12 विल बी 960। ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। The traffic lights at 3 different road crossings change after every 48 seconds, 72 seconds and 108 seconds respectively. If they change simultaneously at 7 AM, at what time will they change simultaneously again? तो इसके लिए हमें इन तीनों का एलसीएम निकालना होगा, 48, 72 और 108 का। तो एलसीएम हमारा आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 यानी 432। तो 432 सेकेंड्स, इसको हम 60 से डिवाइड करेंगे तो 7 मिनट्स एंड 12 सेकेंड्स बनेगा। दैट मीन्स कि एट 7 मिनट 12 सेकेंड्स पास 7 AM, 7 AM के बाद 7 मिनट 12 सेकेंड के बाद द लाइट्स विल चेंज साइमल्टेनियसली अगेन।
नेक्स्ट इज एट्थ क्वेश्चन। एट्थ क्वेश्चन है कि फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 6, 15 और 18 लीव्स रिमाइंडर 5 इन ईच केस। तो सबसे पहले हम निकालेंगे इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे, 6, 15 और 18। तो एलसीएम हमारा आएगा 2 × 3 × 3 × 5 यानी 90। तो लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 6, 15 एंड 18 लीव रिमाइंडर 5 इन ईच केस विल बी 90 + 5 यानी 95। नेक्स्ट हमारा नाइन्थ क्वेश्चन। नाइन्थ क्वेश्चन है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 18, 24 एंड 36। तो जिस तरह से हमने पहले क्वेश्चन किए थे सेम वैसे ही करना है कि 18, 24 और 32 पहले इनका एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम हमारा आएगा 288। ये हमारा 3 डिजिट में है, हमें निकालना है स्मॉलेस्ट 4 डिजिट। तो 288 के मल्टीपल्स हम निकालेंगे, 288, 576, 864, 11, 52 एंड सो ऑन। तो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 18, 24 एंड 36 will be 1152।